नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए चैनल बेस्ट है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर के साथ। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक जो कि बाहर जाता है रोजगार की तलाश में, उसको भारत में रहने के लिए, रेजिडेंट बने रहने के लिए उसको कितने दिन कम से कम रहना पड़ेगा। आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं। पहला 90 दिन, दूसरा 182 दिन, तीसरा 60 दिन और चौथा 180 दिन। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया है। इसका आंसर है 182 दिन। जी हाँ दोस्तों, 182 डेज इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन, जो ह्रास है, ये जो आपका चैनल है ये मैं बता दूं दोनों ही तरह के बच्चों के लिए है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे होते हैं और भी कोई सजेशन देना होता है आप दे सकते हैं। चलिए आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। ऑप्शंस ऑप्शंस हैं आपके सामने, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट और ऑल ऑफ द अबव। चलिए बताइए, टाइमर शुरू हो गया। डेप्रिसिएशन किस पर प्रोवाइड किया जाता है, इंटेंजिबल, करंट, फिक्स्ड या सभी पर? सही जवाब है फिक्स्ड एसेट्स पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। बाद में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या सभी? मानव संसाधन प्रबंध में क्या शामिल होता है? देखो देखो दोस्तों, R+S+T यानी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये तीनों ही जो पड़ाव हैं ये सारे के सारे शामिल होते हैं इसमें, यानी ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर है। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिटर? कंट्रोल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी सेक्रेटरी? टाइमर चल रहा है माय फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर जो कि अपॉइंट किया जाता है वो किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस अमाउंट टेम्परेली पुट टू, यानी जब आपका ट्रायल बैलेंस सहमत नहीं होता है तो अमाउंट जो बचा हुआ है वो ट्रायल बैलेंस में टेम्परेली तौर पर कहाँ रखा जाता है? सस्पेंस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट? सही जवाब है आपका सस्पेंस अकाउंट। पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश्ड द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने पहली बार डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल को पब्लिश किया था, उसका नाम क्या है? हेनरी फायोल, एल्फ्रेड मार्शल, F.W. टेलर, लूकास पाचियोली? सही जवाब है इसका लूकास पाचियोली। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन, किस हेडिंग के अंदर, बैलेंस शीट में किस हेडिंग के अंदर जनरल रिजर्व को दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल, मिसलेनियस खर्चे, रिजर्व एंड सरप्लस, नन ऑफ द अबव?
बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व को किस हेडिंग के अंदर दिखाया जाता है? सही जवाब है रिजर्व एंड सरप्लस। एडीआर, जिसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स भी कहते हैं, इशूड की जाती हैं यूएसए में, चाइना में, इंडिया में, कनाडा में। सही जवाब है यूएसए। ओपनिंग कैपिटल अगर आपको 45,000 की दी जाए, क्लोजिंग कैपिटल 75,000, विड्रॉल कुछ 10,000, फ्रेश कैपिटल 5,000 हो, तो प्रॉफिट क्या रहेगा आपका? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। आशा करता हूँ आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है 35,000 रुपये। कैसे निकालेंगे देख लीजिए एक बार। ओपनिंग कैपिटल में आप फ्रेश कैपिटल को जोड़ेंगे, जो कि 45 में 5 जोड़ दिया जाएगा, कुल मिलाकर 50 आ जाएगा। उसमें विड्रॉल जो होगा उसको माइनस कर देते हैं हम, 10,000 रुपये। और जो प्रॉफिट है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि प्रॉफिट्स दिया नहीं है। दूसरी तरफ क्लोजिंग कैपिटल लिखा जाता है, जो कि 75,000 दे रखा है। अब 45 पाँच होता है 50, 50 में 10 जाएगा, 60,000 बचेगा। और उधर जाकर 60,000 माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे आपके 35,000 रुपये। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉन कैश आइटम? नॉन कैश आइटम नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, कैश सेल्स या डेप्रिसिएशन? नॉन कैश आइटम नहीं है माय फ्रेंड्स। देखिए सही जवाब है इसका कैश सेल्स। यहाँ पे पूछा गया नॉन कैश आइटम नहीं है। नॉन कैश आइटम प्रोविज़न भी है, गुडविल भी है और डेप भी है, पर कैश सेल नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज, क्या ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करेगा? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ बैलेंस, एरर ऑफ प्रिंसिपल? सही जवाब है एरर ऑफ बैलेंस। परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2,000 पर आप डेबिट कर दिया है आपने परचेज अकाउंट में। मशीनरी खरीदी, मशीनरी के लिए मशीनरी अकाउंट होता है, पर उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर देना किस तरीक़ा का एरर माना जाएगा? क्लैरिकल, कंपनसेटिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल या इनमें से कोई नहीं? समझा नहीं रहा हूँ माय फ्रेंड्स, क्योंकि मॉक टेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ज़्यादातर बच्चों को आता ही है। बाकी क्लास में मैं आप लोगों को सारी बातें समझाऊंगा, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लैरिकल एरर, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल या इनमें से कोई नहीं? कौन सा एरर माना जाएगा इसमें सही? माय फ्रेंड्स इसका सही जवाब है एरर ऑफ प्रिंसिपल। टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, टेस्ट चेकिंग क्या रिड्यूस करता है? वर्क ऑडिटर का, लाइबिलिटी ऑडिटर का, दोनों या इनमें से कोई नहीं? टेस्ट चेकिंग ऑडिटर के काम को कम करने का काम करता है, तो इसका सही आंसर है वर्क ऑफ एन ऑडिटर। इनकम टैक्स वॉज लेविड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनकम टैक्स पहली बार भारत में किसके द्वारा लगाया गया था? सर जेम्स विल्सन, सर न्यूटन, सर लुकास पाचियोली? इनकम टैक्स भारत में सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? सही जवाब है सर जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर सेकंड। विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर? किस तरीके का ऑडिट भारत में कंडक्ट किया जाता है पूरे साल? कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, एनुअल ऑडिट या कंप्लीट ऑडिट? सही जवाब है कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, इसमें तो आप देख ही चुके हैं आंसर। तो इस तरीके का ऑडिट माना जाता है कि वो पूरे साल चलता है। एन ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड? एलन क्रैग, लंदन एंड जनरल बैंक, किंगस्टन कॉटन मिल्स या मैक्सन एंड रॉबिन्सन? एक ऑडिटर वॉच डॉग है, ना कि ब्लड हाउंड। ये किस केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम?
यहाँ है किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनीज का केस था 1896। पीरियडिकल ऑडिट किया जाता है, देखिए पीरियडिकल ऑडिट इज डन, ऑप्शंस है ऑन द स्टिपुलेटेड टाइम, एट द एंड ऑफ द ईयर, कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, या एट द हाफ ईयर एंडिंग। तो राइट आंसर है इसका एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑडिटर इज लाइबल फॉर द थर्ड पार्टी फॉर, ऑडिटर लाइबल है थर्ड पार्टी के लिए मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए, ब्रीच ऑफ ड्यूटीज़ के लिए, नेग्लिजेंस के लिए, या फ्रॉड के लिए। ऑडिटर किस के लिए जिम्मेदार है, थर्ड पार्टी के लिए किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? फ्रॉड के लिए माय फ्रेंड्स। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, ये स्टेटमेंट दिया था किसने? न्यूमैन, टेरी, हर्ली, एलन। आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर सोच लिया है। इसका सही जवाब है एलन। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंश्योरेंस वाला आपने पढ़ा होगा, मैराइन एंड फायर इंश्योरेंस, लाइफ एंड फायर इंश्योरेंस, और लाइफ एंड मैराइन या लाइफ इंश्योरेंस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है मैराइन एंड फायर इंश्योरेंस। मतलब जान तो वापस से नहीं दी जा सकती है, पर मैराइन एंड फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि जितना नुकसान हुआ है बहुत हद तक हम वो वापस कर सकते हैं, पुरानी स्थिति में लौटाया जा सकता है, पर किसी की अगर जान चली गई तो नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए सब जगह लाइफ है, तो वहाँ पर तो ऑप्शन कट जाते हैं वो तीनों। चलिए, एन ऑडिटर इज़ नॉट एन इंश्योरर एंड ऑल दैट ही इज़ रिक्वायर्ड टू डू इज़ टू एक्सरसाइज विद रीजनेबल केयर, उचित देखभाल से और कौशल के साथ उसको करना पड़ता है, कोई इंश्योरर नहीं है। ये किस केस की बात हो रही है? आप लोगों को पता होना चाहिए किस केस की बात हो रही है। ये बात हो रही है लंदन एंड जनरल बैंक की। जी हाँ माय फ्रेंड्स, ये ऑप्शन इसमें लंदन एंड जनरल बैंक सही है। वाउचिंग में सैलरी रजिस्टर कंपेयर किया जाता है, किसके साथ कंपेयर करेंगे आप? पेमेंट बुक, कैश बुक, वेजेस रजिस्टर, या कैश वाउचर? सही जवाब है कैश बुक। सही राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? कैश बुक के साथ आप कंपेयर करेंगे। डिविडेंड यूजुअली पेड ऑन इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जनरल रिजर्व, या कैपिटल रिजर्व? डिविडेंड आमतौर पर यूजुअली पे किया जाता है किस पर? सही जवाब है पेड अप कैपिटल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन कैश बेसिस, रिसिप्ट बेसिस, एक्सपेंडिचर बेसिस, या एक्रूअल बेसिस? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, लाइक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो ये किस बेसिस पे काम करती हैं? ये काम करती हैं एक्रूअल बेसिस पर। तो ये आपका सही हो गया। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स। ये किसकी है डेफिनेशन? सही जवाब आपको बताना है किसकी है। बुक कीपिंग एक कला है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने की प्रिस्क्राइब्ड बुक्स में। नॉर्थकोट, जे.आर. बार्टली बॉय, ए.जे. फेबल, या आर.एम. कार्टर? राइट आंसर है जे.आर. बार्टली बॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी एसेट्स? इमेजिनरी एसेट्स होते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? सही जवाब है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। फर्नीचर, फिटिंग्स, स्टोर्स, या ऑफिस इक्विपमेंट्स? जल्दी बताइए, फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, समय निकला जा रहा है। ऑफिस
इक्विपमेंट्स नहीं, स्टोर्स। स्टोर्स जो हैं वो आपके फिक्स एसेट्स नहीं होते हैं, जबकि ऑफिस इक्विपमेंट्स, फिटिंग्स, फर्नीचर्स जो हैं वो फिक्स एसेट्स माने जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी नहीं है। कंटिजेंट लाइबिलिटी, सेंट्री बिजनेस क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। करंट लाइबिलिटी नहीं है माय फ्रेंड्स। सही जवाब है कंटिजेंट लाइबिलिटी। ये एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो बैलेंस शीट में फुटनोट डालकर दिखाई जाती है। नॉट टू एंटर ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटरी एरर, नन ऑफ दी अबव। जल्दी बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, आपने ट्रांजैक्शन को एंटर ही नहीं किया जर्नल में, तो जाहिर सी बात है आप भूल गए हैं, और ओमिशन का मतलब होता है भूलना, एरर ऑफ ओमिशन सही जवाब है। मैंने मशीन इज परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, द एंट्री विल बी, एंट्री क्या बनेगी? मशीन खरीद रहे हैं आप, एसेट खरीद रहे हैं राम से, और कैसे खरीद रहे हैं? क्रेडिट बेसिस पे, तो राम को तो याद रखना पड़ेगा ना। और जब भी एसेट्स आता है तो एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट क्या करते हैं आप? डेबिट करते हैं। तो मशीनरी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या मशीन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट? मैंने अभी बताया क्रेडिट बेसिस पे खरीद रहे हैं तो राम अकाउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एनी डिफरेंस अपेयर इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू, कोई भी डिफरेंस है वो ट्रायल बैलेंस में अपेयर हो रहा है, ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? सस्पेंस अकाउंट में। इसमें तो ज़्यादा सोचना नहीं है। विच एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कौन सी एंट्री आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट खर्चे हैं? सैलरी एंड वेजेस, फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट आउटवर्ड या ऑफिस रेंट? डायरेक्ट खर्चे होते हैं कि डायरेक्ट खर्चे होते हैं? तो डायरेक्ट खर्चे कौन से होंगे बताइए? डायरेक्ट खर्चे कौन से खर्चे हैं? फ्राइट इनवर्ड जो खर्चा है वो डायरेक्ट खर्चा है आपका। नेट प्रॉफिट इज नोन विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सही जवाब आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होगा माय फ्रेंड्स इसका सही जवाब? नेट प्रॉफिट किसकी हेल्प से निकालते हैं आप? ट्रेडिंग की? नहीं ना, ट्रेडिंग नहीं, ये आप निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। चलिए, गुडविल एक एसेट है। करंट, लिक्विड, वेरिएबल, इंटेंजिबल? इंटेंजिबल। बैलेंस शीट क्या दिखाती है आपको? फाइनेंशियल पोजीशन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास हुआ था, कब पास हुआ था? 1956 में, 1932 में, 1957 में, 1872 में? सही जवाब है 1932 माय फ्रेंड्स। आउटस्टैंडिंग खर्चे क्या क्या कहाँ शोन किए जाते हैं? एक्सपेंस के तौर पर, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंडिचर के तौर पर? आउटस्टैंडिंग खर्चे एक ऐसे खर्चे होते हैं जो कि अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको देना था पर आपने दिया नहीं, तो वो आपकी बन गई लाइबिलिटी, है ना माय फ्रेंड्स? लाइबिलिटी बनेगी ना। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, तो सही जवाब लाइबिलिटी। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन, गुड्स जो आप बेचते हैं कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? उधार अगर बेचे हैं आपने, कैश बुक में, सेल्स बुक में, जर्नल में, सेल्स रिटर्न बुक में। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अभी मॉडल पेपर है आपका, स्टार्टिंग है, पहला मॉडल पेपर है, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। उधार पर बेचा है आपने गुड्स, कहाँ रिकॉर्ड करिएगा? सेल्स बुक में ना। इम्प्रेस सिस्टम यूज़ किया जाता है इन रिलेशन टू परचेज, सेल्स, कैश या पेटी कैश बुक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स। इम्प्रेस सिस्टम यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ होगा वो? रोकड़ पुस्तिका में या पेटी कैश बुक में? सही जवाब है पेटी कैश बुक। परचेज अकाउंट एक कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट, पर्सनल, नॉमिनल या इनमें से कोई नहीं? परचेज अकाउंट किस तरीके का अकाउंट है? परचेज अकाउंट एक नॉमिनल खर्चा है। जी हाँ माय फ्रेंड्स, नॉमिनल खर्चा। ट्रायल बैलेंस क्या है?
लेजर अकाउंट, स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ डेटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, तो स्टेटमेंट है। लॉस अराइजिंग ड्यू टू फायर, आग लग जाती है और नुकसान हो जाता है, ये रियल है, पर्सनल है, सस्पेंस है या नॉमिनल है? तो नॉमिनल खर्चा, जितने भी खर्चे और लॉस होते हैं सब नॉमिनल में जाते हैं। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिलेटेड है इंटेंजिबल एसिड से, इन्वेस्टमेंट से, डेप्रिसिएशन से या नेट प्रॉफिट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं सारे के सारे, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, 15 है, 20 है, सब पढ़ने हैं। इस वाले में बताइए 26 किससे रिलेटेड है? इंटेंजिबल एसिड से। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसिड्स? बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड है। फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है माय फ्रेंड्स? 7, 6, 8 या फिर 10? सही जवाब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? अमेरिका में, जापान में, इटली में या इंडिया में, भारत में? पहली बार डबल एंट्री सिस्टम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? इटली में माय फ्रेंड्स। हाउ मैनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड इन बाई ICAI? कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रखे हैं ICAI के द्वारा? कितने किए गए हैं? 30, 31, 32 या 29? टाइमर जा रहा है माय फ्रेंड्स। आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 32। जी हाँ दोस्तों, 32। Assumptions that a business enterprise will not be sold or liquidated in near future. assumption है कि बिजनेस एंटरप्राइज ना तो बिकेगी और ना ही सोल्ड होगी नियर फ्यूचर में। मॉनेटरी यूनिट, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म या फिर पीरियोडिसिटी। एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें बिजनेस एंटरप्राइज ना तो बिकती है और ना लिक्विडेट होती है नियर फ्यूचर में। जैसा नाम ही है, गोइंग कंसर्न। जी हाँ दोस्तों, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ऐसी कन्वेंशन जो इम्प्लाई दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल दर साल चलती रहती है। डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी या कंजर्वेटिज्म। कल ही बताया था मैंने, कंसिस्टेंसी। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, फर्स्ट चॉइस अड्डा चैनल का नाम है, आप देख भी रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, एक पार्टनर जो जिसके एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो पार्टनर जुड़ा हुआ है फर्म से, क्या होगा इसका सही आंसर? एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या सीक्रेट पार्टनर? सही जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, गुप्त है, सीक्रेट है। हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्या कहेंगे आप हेड को? मैनेजर, प्रोप्राइटर, कर्ता या डायरेक्टर? हेड को क्या कहा जाता है माय फ्रेंड्स? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड को क्या कहेंगे हम? मैनेजर, प्रोप्राइटर, कर्ता या डायरेक्टर? सही जवाब है इसका कर्ता। जी हाँ दोस्तों, कर्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रॉफिट्स डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू, यानी प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाता है कंपनी में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में या पार्टनरशिप में। तो जो एकल मतलब सोल है, प्रोप्राइटर, जो केवल खुद चलाता है, खुद रन करता है, खुद कंट्रोल करता है, वो किसी के साथ अपना प्रॉफिट साझा नहीं करेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप सही जवाब है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स की जो जनरल मीटिंग होती है उसमें ये क्या किए जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं। तो जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। करता जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, फिर से आ गया पर सवाल थोड़ा अलग है। नो लाइबिलिटी फॉर डेब्ट्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसको, जॉइंट है लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी? कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है माय फ्रेंड्स, तो सही जवाब है अनलिमिटेड। मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग कैपिटल, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन या प्रोप्राइटरशिप? चलिए बताइए ये सवाल क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की? अगर आपको कैपिटल रेज करनी है, किसके द्वारा आप कैपिटल रेज कर सकते हैं? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस की? सही जवाब है आपका कॉरपोरेशन। मेजर एडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइज इज,
मेजर एडवांटेजेस क्या है फ्रेंचाइजी की? ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट असिस्टेंस, पर्सनल ओनरशिप, नेशनली रिकॉग्नाइज नेम, या सभी फ्रेंचाइजी की? तो देखिए सभी होता है, यानी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट असिस्टेंस भी मिलता है, हेल्प भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है, और पर्सनली ओनरशिप है, नेशनली एक रिकॉग्नाइज नेम है आपके पास, तो सभी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? एपीजे अब्दुल कलाम, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन, या सभी? एग्जाम्पल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। एनपीओ का एग्जाम्पल है इसमें, कौन सा है? तो माय फ्रेंड्स सभी इसके एग्जाम्पल हैं। जी हाँ दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम, एरोनॉटिकल, अगस्त्य, सभी हैं इसके एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन? एयर इंडिया कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ये सभी एग्जाम्पल माने जाएंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के? तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल ये सभी हैं, यानी ये पब्लिक के लिए काम करती हैं ये सब। आरबीआई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी, एयर इंडिया, है ना। चलिए, पार्टनर हु इज़ नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व इन द पार्टनरशिप बट लेंड्स हिज नेम फॉर ए पब्लिक रिलेशनशिप पर्पस के लिए वो दे देता अपना नाम यूज़ करने के लिए, इन्वॉल्व नहीं है पार्टनरशिप में। तो कौन सा पार्टनर कहेंगे आप ऐसे पार्टनर को? जनरल, नॉमिनल, साइलेंट, या डोमिनेंट? सही जवाब है नॉमिनल पार्टनर। मेन डिसएडवांटेज जनरल पार्टनरशिप की क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, डिसएग्रीमेंट अमंगेस्ट पार्टनर्स, शेयर्ड मैनेजमेंट, या डिफिकल्टी ऑफ टर्मिनेशन? मुख्य डिसएडवांटेज क्या है जनरल पार्टनरशिप की? सही जवाब है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप इज ए? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बिजनेस ओनरशिप की? तो सोल प्रोप्राइटर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की एम्प्लॉइज। इक्विटी शेयर्स, सेल टू प्राइवेट सेक्टर पब्लिक, क्लोजिंग डाउन दी ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एरियाज, बाइंग शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सही जवाब है इक्विटी शेयर, सेल टू प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थोड़ा बता देता हूँ कि ऐसी एंटरप्राइज होती है जो कि ओन की जाती है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वन ऑफ द मेन स्टेट्स और टेरिटोरियल गवर्नमेंट के द्वारा, या इन दोनों के द्वारा। दीज आर द एंटरप्राइज वेयर द होल्डिंग पावर जो गवर्नमेंट की होती है वो 51% होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो एंटरप्राइजेज जब फेस करती है डिसइन्वेस्टमेंट, उनको क्या कर देती हैं, अपनी इक्विटी शेयर सेल कर देती हैं प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि सेल करना प्राइवेट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को अपने इक्विटी शेयर्स। ऑब्जेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट का इतना ही है कि उसको रेज करने हैं फंड्स और एनकरेज करना है वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड वर्कर्स इन द ओनरशिप ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। सिटीजन भारत का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कितना है इसका राइट आंसर, 182 दिन। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे कहाँ पर? तो आप बता देंगे, इसका सही जवाब है फिक्स्ड एसेट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, तो सभी है इसमें सही। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगा, कौन करेगा भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये तो दोबारा आ रहे हैं। और इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट और ट्रायल बैलेंस अमाउंट टेम्परेरी कहाँ पुट करेंगे आप? सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। और पर्सन्स हु वाज पब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये भी आपको पता ही होगा। इसका सही जवाब क्या है? एंड्री फाइल या ल्यूकास पाचियोली? सही जवाब है ल्यूकास पाचियोली। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन? जनरल रिजर्व को दिखाया जाता है कौन सी हेडिंग में? रिजर्व एंड सरप्लस। एडीआर्स इशू किए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। चलिए, ये मैंने बताया था 35,000 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन कैश आइटम, कैश सेल्स ही है। ट्रायल बैलेंस क्या डिस्क्लोज करेगा? एरर ऑफ बैलेंसेस को। परचेज है मशीनरी डेबिटेड टू, ये किस तरीके का एरर था? ये आपका किस तरीके का है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। टेस्ट चेकिंग ऑडिटर का वर्क क्या कर देता है? कम कर देता है। इनकम टैक्स लेविड किया गया था किसके द्वारा? पहली बार सर जेम्स विल्सन के द्वारा। विच टाइप ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर? कंटिन्यूस ऑडिट। ऑडिटर वॉचडॉग है ना कि ब्लड हाउंड। ये क्या किसका केस है? किंगस्टन कॉटन मिल्स। पीरियडिकल ऑडिट डन की जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर। ऑडिटर लाइबल है थर्ड पार्टी के लिए जब फ्रॉड हो जाए।
प्लान स्टेप टू कैप्चर द फ्यूचर। क्या होगा इसका सही जवाब? एलन। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई की जाएगी, कहाँ पर अप्लाई की जाएगी? मैराइन एंड फायर इंश्योरेंस। एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योर एंड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू डू इज टू एक्साइज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल। लंदन एंड जनरल बैंक। इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर किसके साथ कंपेयर करेंगे? कैश बुक के साथ, है ना। डिविडेंड यूजुअली पे किया जाएगा कहाँ? जल्दी बताइए। पेड अप कैपिटल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन एक्रूअल बेसिस। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन। किसने दी थी? जे.आर. बाटली बॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमेजिनरी एसेट? तो गुडविल एक गुडविल होगा? नहीं, गुडविल नहीं होगा, ठीक है। इमेजिनरी एसेट कौन से एसेट्स होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को आप इमेजिनरी एसेट्स बोलेंगे। गुडविल कैसा है फिर? ठीक है। एक एक होते हैं टेंजिबल, यानी पे टेंजिबल कौन से? जिनको आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म है उनकी। और एक होता है इंटेंजिबल, जिनको आप छू नहीं सकते, फील नहीं, देख नहीं सकते। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क और गुडविल इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जिन्हें आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, जिन्हें आप छू नहीं सकते, पर वो होते हैं। तो ये गुडविल होगा। तो यहाँ पर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमेजिनरी एसेट क्या है? प्रीलिमिनरी खर्चे। फिक्स एसेट्स नहीं है, तो फिक्स एसेट्स क्या नहीं है आपके? स्टोर्स आपके फिक्स एसेट्स नहीं है। ऑफिस इक्विपमेंट, फिटिंग, फर्नीचर होते हैं। करंट लाइबिलिटी नहीं है, कंटिजेंट लाइबिलिटी बताया था मैंने आपको। तो करंट लाइबिलिटी क्या है फिर? करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, कमीशन आपको एडवांस में मिल गया, वो भी करंट लाइबिलिटी है। आपने जनरल में ट्रांजेक्शन नहीं लिखा, एरर ऑफ ओमिशन है। मशीन परचेज कर ली राम से उधार पर, तो कौन सा है? मशीन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। एनी डिफरेंस अपेयर इन ट्रायल बैलेंस, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सस्पेंस में। विच एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक? परचेज बुक में आप रिकॉर्ड करते हैं। विच एंट्री विल बी रिकॉर्डेड परचेज बुक? जब आप परचेज करते हैं ना गुड्स को, किस बेसिस पे? उधार वाले बेसिस पे, तब आप रिकॉर्ड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिट? डायरेक्ट खर्चे हैं, तो सैलरी एंड वेजेस होगा क्या? वो इनडायरेक्ट है। फ्लाइट इनवर्ड आपका डायरेक्ट है, आउटवर्ड इनडायरेक्ट है, और ऑफिस रेंट भी इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट पूछा है तो इनवर्ड बताइए। नेट प्रॉफिट इज नोन बाय द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुडविल एक एसेट है, कैसा एसेट है गुडविल? बताइए आप। इंटेंजिबल, अभी पीछे बताया था। और बैलेंस शीट क्या दिखाती है? फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने का काम करती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था, कब पास किया गया था? 1932 में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन ये तो खैर पता ही थे, रिवीजन हो गया हमारा, क्या दिक्कत है ना। और मॉडल पेपर अभी आपको समझाया है, बाकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी होती रहेगी साथ में, और मॉडल पेपर भी आते रहेंगे। और टेलीग्राम वाले चैनल से जुड़ जाइए। कुछ 600 कुछ सब्सक्राइबर हैं मेरे उसमें, और बाकी 700 होने वाले हैं। और कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन वगैरह देना है तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।